क्वेश्चन इसका सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। क्या लिखा है? फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना है तो हो गई होगा, ठीक है। तो भाई अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ये फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट है टोटल सेकंड क्वेश्चन में, तो आप देखा करो कि आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। मतलब ये अगर इसके थ्रू अगर ये आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे। अगर हमें ये रिजल्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो a e की पावर x है प्लस b e की पावर माइनस x है प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने किया है सेकंड एक्सरसाइज में कि आपको एक y दिया जाता था और बोला था तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट और फिर LHS देखते थे हर चीज़ के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसी से सीधा आंसर आ जाए तुम्हारा जो लाना है, ठीक है। तो मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि डिफरेंशिएट 2 बार करना है, या तो इसमें पुट करना पड़ेगा या फिर सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा। आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो x बाहर, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy dx, फिर y बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतना आएगा। a कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस b कांस्टेंट टर्म है e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, फिर इस माइनस x का करोगे तो -1 और आ जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। x स्क्वायर का आ जाएगा कितना, x स्क्वायर का आ गया 2x। तो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कहीं हो रहा है तो कर लो, x dy dx प्लस y इज इक्वल टू a e की पावर x, इस माइनस को बीच में लिख दो, b e की पावर माइनस x प्लस 2x। अब हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार हम और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा x dy dx में, मतलब ये जो x है और ये जो dy dx है इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बाहर, dy dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये dy dx बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा dy dx, समझ रहे हो। देख लो क्या होगा, x इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये dy dx बाहर और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy dx। अब यहाँ पे करो a e की पावर x का e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x, फिर इस माइनस x का करोगे तो -1 आएगा और 2x का 2 आ गया। तो x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई डी एक्स आएगा प्लस का डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा b e की पावर माइनस x प्लस का 2। तो x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 2 डी वाई डी एक्स। a e की पावर x b e की पावर माइनस x की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से जो हमें गिवन था, यानी कि a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, इस x स्क्वायर को इधर कर दोगे तो ये रिजल्ट यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक्स वाई दे रखा है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये इधर जाएगा तो एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, समझ रहे हो। तो ये आ गया एक्स वाई, ठीक, कहाँ गया, हाँ ये एक्स, ये वैल्यू आ गई एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2 है ही पहले तुम्हारे पास। अब इनको कर दो LHS में और देखो आंसर हमारा आ गया, वेरीफाई हो गया। तो x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये वेरीफाइड हो गया। देखो सेम आ गया रिजल्ट, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, समझ रहे हो।
ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये इसके इक्वल है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट करें तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, और ये जो है, ये जो रिजल्ट है हमें लाना है। तो चलो पहले y हमें जो दे रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। चलो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट, अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से करते हैं, ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये आएगा प्लस फिर ये टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाहर आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। कुछ आया समझ में? ठीक है। तो फाइनली ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स ई की पावर एक्स। तो ये हमारा डी वाई डी एक्स आया। क्या आया? डी वाई डी एक्स। अब हमें एक बार और, हमें देखो सेकेंड ऑर्डर चाहिए ना, तो हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ठीक है। तो फिर से कर दो डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा और इन दोनों में भी लगेगा, तो इसमें पहले लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आ गया प्लस, अब ये वाला टर्म बाहर हो जाएगा, यानी कि माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। तो ये टर्म आया इस वाले का, ये ध्यान से देख लो। अब प्लस, अब इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले ये बाहर रहेगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स प्लस फिर ई की पावर एक्स बाहर होगा इसमें, फिर इसका करेंगे तो कॉस का माइनस साइन होता तो माइनस का ए साइन एक्स आएगा और बी साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। चेक कर लो ये स्टेप, ठीक है। ये स्टेप आप लोग चेक कर लें। अब यहां पे क्या है? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, सब में ई की पावर एक्स मिल रहा है कॉमन। तो फाइनली हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर देख लेते कितना आ रहा है। देखो ई की पावर एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो यहां से कितना आ रहा है? देखो यहां से आ रहा है माइनस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, यहां से ये कॉमन लिया तो ये माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, यहां से क्या है? ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, यहां से आपका माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, यही तो है। चेक कर लो, कुछ ऐसा रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐड या सबस्ट्रेट कुछ हो रहा होगा, जैसे ए कॉस एक्स कट गया यहाँ पे, और कुछ कट रहा है क्या? ए साइन एक्स तो नहीं कट रहा है, बी कॉस एक्स भी नहीं कट रहा है। तो देखो ए साइन एक्स और ये साइन एक्स ऐड होगा, बी कॉस एक्स और बी साइन एक्स कट गया। तो देखो फाइनली कितना आ रहा है? देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट, देखो माइनस का ए साइन एक्स माइनस का, तो माइनस का 2a साइन एक्स, बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स प्लस का 2b कॉस एक्स, ये आ जाएगा। तो भाई यहां से ये हो गया e की पावर, मतलब ये आ गया 2, अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2e की पावर x ब्रैकेट में माइनस का a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स, हमारा एक रिजल्ट आ गया किसका? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब इसमें हमें डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिल पाया जैसा पहले क्वेश्चन मिल गया था, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, मतलब LHS में डी स्क्वायर डी वाई और वाई सबको पुट करेंगे और देखेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो पुट करते हैं, आप लोग इतना नोट करो और खुद से पुट करने की कोशिश करो, शायद तुम लोग खुद ही कर लो, ठीक है। देखो अब मैं ले रहा हूँ LHS,
अब मैं ले रहा हूँ क्या LHS और देखता हूँ रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमने LHS ले लिया, ठीक है, हमने क्या करा LHS ले लिया। अब LHS क्या है, d² माइनस का 2 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब d²/dx² अगर है ये तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली तो कितनी है 2 टाइम्स e⁻x ब्रैकेट में माइनस का a sin x प्लस का b cos x माइनस का 2 dy/dx हमारा ये था, ये वाला जो टर्म है, ठीक है। तो रख देते हैं इसको ब्रैकेट लगा के, e⁻x माइनस का a sin x प्लस का b cos x और फिर ये a cos x प्लस b sin x e⁻x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 2y, तो प्लस का 2y की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ऊपर देखो सबसे पहले जो गिवन था e⁻x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, समझ रहे हो, ये 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं। वैसे 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्यों ना हम 2 कॉमन ही ले लें, है कि नहीं। चलो 2 कॉमन लिया। अच्छा e⁻x भी इसमें भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, सब में है e⁻x, तो e⁻x भी कॉमन ले लेते हैं। अब करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। चलो ये 2 e⁻x कौन मिला, तो ये बचा माइनस का a sin x प्लस का b cos x। अब देखो ये 2 और e⁻x कॉमन ले लिया है, लेकिन माइनस तो बाहर है ना, तो ये माइनस जो है वो सब में जाएगा, यानी कि ये प्लस का a sin x होगा, ये माइनस का b cos x होगा, ये माइनस का a cos x होगा, माइनस का b sin x होगा, क्योंकि माइनस सब में जाएगा। ये e⁻x तो कॉमन ले लिया गया है, यहां भी 2 e⁻x कॉमन ले लिया गया, तो प्लस का a cos x प्लस का b sin x ये आ जाएगा। अब सब कट रहा होगा पक्का, देखो a sin x माइनस का ये कट गया, b cos x कहीं, हाँ ये कट गया b cos x, a cos x से a कट गया, b sin x से b sin x कट गया, सब कट गया। तो 2 e⁻x जो बाहर था मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो आंसर 0 आ गया। क्या RHS के इक्वल आ गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया। समझ में आया। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन कैसे करने, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा पूरा रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है वो आ जाएगा सीधा सीधा, कभी कभी क्या होगा हमें LHS में पुट करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। तो ये नोट कर ले, नेक्स्ट करते हैं। फिर थर्ड देखो, थर्ड में भी y दे रखा और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ है हमारे पास। चलो प्रोडक्ट रूल लगा दो सबसे पहले। तो y हमें जो दे रखा है, y हमें कितना गिवन है, y इक्वल टू में गिवन है x sin 3x, ठीक है। y हमें दे रखा है x sin 3x, तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx करूँ, ठीक है, dy/dx तो कितना आ जाएगा, देखो x sin 3x के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो x sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos 3x और फिर 3x का भी होगा तो इंटू 3 प्लस फिर sin 3x बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 3x cos 3x प्लस का sin 3x, ये हमारा आ गया dy/dx। ये क्या आ गया dy/dx। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है d², तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d²/dx² इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, x cos 3x में प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल। तो x cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 3x इंटू 3, समझ रहे हो, x cos का क्या होता है माइनस साइन, फिर इंटू 3 भी आएगा प्लस फिर यहाँ पे cos 3x बाहर होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया और इस sin 3x का cos 3x, खुद से करिए डेरिवेटिव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये कितना आ गया, देखो इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9
माइनस और ये x साइन 3x, ठीक है। ये 3 cos x, 3 cos 3x, और ये अलग से अच्छा हाँ, ये साइन 3x का cos 3x इंटू 3 भी तो आएगा, क्योंकि 3x का भी तो होगा, तो ये भी 3 cos 3x है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y आ गया, और 3 + 3 6 cos 3x हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को LHS में कर दें तो क्या हमारा आंसर आ गया, देख लो। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9y अगर राइट साइड से LHS में जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, और माइनस का 6 cos 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि सेम रिजल्ट आ गया, इससे हो गया वेरीफाई, ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। आया समझ में, नोट कर लें इसको। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर log y, और हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखना है कि ये इक्वल आएगा कि नहीं आएगा इसके। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 2x, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, y स्क्वायर और log y में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, y स्क्वायर log y में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखो y स्क्वायर पहले बाहर आएगा, इन दोनों में लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन यानी डी वाई डी एक्स किसका होगा, log y का, प्लस फिर log y बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन यानी डी वाई डी एक्स किसका होगा, y स्क्वायर का, ठीक है। डी वाई डी एक्स किसका होगा, y स्क्वायर का। अब करते हैं इसका, तो 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये तो 2 कट जाएगा, बाहर ही है ना, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/y, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि dy dx आएगा, और प्लस ये log y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy dx भी आएगा इसमें। तो x इक्वल टू, एक y कट गया तो ये y बचा, y इंटू, अच्छा x इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, कॉमन ले लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से y, यहाँ से ये 2y log y, 2y log y। तो फाइनली अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालूं, अब देखो आंसर जो लाना है उसमें कहीं log y नहीं है, तो log y की रूम यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी आएगी log y की वैल्यू, ये टर्म डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर है किसके इक्वल, log y के। इसको पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल टू, ये हमारा भी आया डी वाई डी एक्स ब्रैकेट y प्लस 2y, अब यहाँ पे log y के लिए पुट कर रहा हूँ, ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2y स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, तो क्या बचा, x इक्वल टू डी वाई डी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यही तो आएगा। अब यहाँ पे y एलसीएम ले लो, तो डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे अगर y एलसीएम ले लिया तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस y का तो ये xy हो गया, डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स ये लिखा है, और माइनस का एक्स वाई है तो इसको इस साइड ले आओ, तो ये जो टर्म है इसमें ये चीज़ पहले लिख ले रहा हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और इस एक्स वाई को इधर लाओगे तो माइनस का एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हो गया वेरीफाइड। तो आपको ये अच्छी होती है जब तक आपको पता ट्रिक भी पता नहीं होगी सिंप्लीफाई करने की,
तो हो सकता है आप ना कर पाओ, ठीक है। तो आपको अप्रोच अच्छे से आनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, इसको आप नोट कर लें, ठीक है।